नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपकी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए पेश है यह खूबसूरत कहानी। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज की कहानी है भिखारी और रिश्तेदारी का फ़र्क जानते हैं हम। दीपा, जी दीदी, तुम कब तक आ रही हो? जैसे जैसे सौम्या की शादी का दिन नज़दीक आ रहा है, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है। तुम्हें तो पता है, ऐसे में मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। कहीं की चीज़ कहीं पहुंच जाती है। घर की पहली शादी है, इसीलिए ताम झाम भी पूरा होगा। अपनी देवरानी पर तो मुझे ज़रा भी भरोसा नहीं। एक तुम ही हो जिस पर मैं सारी जिम्मेदारी सौंप कर निश्चिंत हो सकती हूँ। इसीलिए जल्दी से बताओ, कब की टिकट बुक करनी है? फ़ोन पर बहन से माया बोली। दीपा ने कहा, दीदी जब आप कहेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगी, पर एक बार अपने सास ससुर से इस बारे में पूछ लो। मेरा मतलब है, आपका संयुक्त परिवार है। परिवार में जो भी फंक्शन होता है, सबकी जिम्मेदारी आपकी देवरानी गीता पर होती है। इस बार तो घर में पहली शादी है, ऐसे में आपका उसे छोड़कर मुझे सारी जिम्मेदारियां देना कहीं परिवार को नाराज़ ना कर दे। माया गुस्से में बोली, जिसे नाराज़ होना हो। मेरी बेटी की शादी है, मैं नहीं चाहती कहीं कोई भी कमी रहे। तुम तो उसकी मौसी हो, तुमसे बढ़कर कौन उसकी खुशियों के बारे में सोच सकता है। ठीक है दीदी, अगर ऐसा ही है तो परसों की टिकट कटवा दो। माया यह सुनकर बहुत खुश हुई, पर जब उसने सास ससुर के सामने यह सब बताया तो वह बहुत नाराज़ हुए। बहू, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? शादी हमारे घर में है तो जिम्मेदारी भी हमारी हुई। क्या तुम्हें गीता बहू पर विश्वास नहीं, जो शादी के काम करने के लिए अपनी बहन को बुला रही हो? तुम्हारे बस का कुछ नहीं, यह तो हम सब जानते हैं, पर रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे कि बड़ी बहू और छोटी बहू की आपस में नहीं बनती? इसीलिए शादी का काम करने के लिए बहू ने अपनी बहन को बुलाया है। ऐसा करोगी तो सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी। और फिर गीता के हाथ के काम में आज तक कभी कोई गलती नहीं हुई है। तुम्हारी बहन से कुछ चूक हो गई तो सोच लेना, इसका सीधा असर सौम्या पर होगा। माया बोली, सौम्या की खुशियों की खातिर ही तो मैंने यह निर्णय लिया है। शायद आप भूल रहे हैं, गीता को तो इस रिश्ते से ही आपत्ति थी। अगर वह सच में सौम्या का भला सोचती और उसे अपनी बेटी मानती, तो उसकी जगह अपने भाई की बेटी का रिश्ता उन लोगों के यहाँ करवाने की कोशिश ना करती। वह तो लड़के ने ही इसकी भतीजी को रिजेक्ट कर दिया, वरना अपनी तरफ से तो इसने पूरी कोशिश की थी कि सौम्या की शादी उस घर में ना हो। जो औरत मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ना चाहती थी, उस पर ही मैं अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकती। कान खोलकर सुन लीजिए आप सब, मेरी बेटी की शादी है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है यह निर्णय भी मेरा होगा। किसी को बुरा लगता हो तो लगे। उसने यह बात गीता की तरफ देखकर कही। गीता ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, माँ बाबूजी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर लोग यही चाहते हैं कि हम घर की शादी में मेहमान बनकर आएं, तो ऐसा ही होगा। निर्णय हो चुका था। अब देवरानी जेठानी दोनों में से कोई भी साथ मिलकर काम करना नहीं चाहती, तो बाकी कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं बचती। पर कल तक जो देवरानी जेठानी बहनों की तरह मिलकर रहती थी, अचानक उनके रिश्ते में इतनी खटास कहाँ से आ गई? असल में गौरव का रिश्ता गीता की भतीजी अंकिता के लिए पहले आया था, क्योंकि लड़के वाले इसी शहर से हैं। इसीलिए गीता के भाई भाभी ने उसके पास फ़ोन करके उसे भी साथ चलने के लिए कहा। गीता ने इसका जिक्र जेठानी माया के सामने किया। माया भी इस समय अपनी बेटी सौम्या के लिए रिश्ते देख रही थी। उसे यह रिश्ता अच्छा लगा और बिना गीता को बताए वह पति और सास ससुर को साथ लेकर लड़का देखने पहुंच गई। जहां सौम्या माया की इकलौती बेटी है, वहीं गीता के भाई के पास दो बेटियां हैं। अंकिता उनकी बड़ी बेटी है। ऊपर से माया ने खूब दान दहेज देने की बात लड़के वालों के कान में डाल दी। गौरव और उसके माता पिता ने दोनों लड़कियां देखी और अपने बेटे के लिए सौम्या को पसंद किया। गीता को उन लोगों की बातें कुछ ठीक नहीं लगी। उनकी बातों से लालच साफ झलक रहा था। उन्होंने अंकिता के रिश्ते के लिए मना कर दिया और सौम्या को पसंद किया। पर गीता को इस बात का दुख है कि माया भी अपनी बेटी के लिए उसी लड़के को देखने गई थी। उसने यह बात उससे छुपाई और जब उसने
इस रिश्ते को लेकर अपनी राय रखी कि उसे तो लड़के वाले कुछ लालची लगे, ऐसे घर में बेटी देना ठीक नहीं। तो माया बोली, गीता तुम जलन के कारण ऐसा कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी भतीजी को रिजेक्ट करके उन्होंने मेरी सौम्या को पसंद किया है। गीता ने भी गुस्से में बोल दिया, दीदी उन्होंने सौम्या को नहीं, उस दहेज को पसंद किया है जिसे देने का वादा आप वहाँ करके आई थी। बस तभी से दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई है। इसीलिए माया ने बेटी की शादी निपटाने के लिए बहन को बुलाया है। गीता ने जेठानी की यह असलियत अपने भाई के सामने नहीं बताई है। उन्हें तो यही लग रहा है कि संयोगवश दोनों परिवारों ने एक ही लड़का देखा, जबकि असलियत तो यह है कि माया ने गीता के साथ विश्वासघात किया और अपने पैसे के दम पर उनकी नाक के नीचे से वह यह रिश्ता निकाल ले गई। माया का पीहर भी समृद्ध है और इधर जेठ भी अच्छा कमाते हैं, जबकि गीता का पीहर भी उसके बराबर का नहीं और ना ही पति की अंधी कमाई है। इसीलिए कुछ ना करके भी घर में माया की धमक है। गीता के पास एक लड़का है और माया के पास एक लड़का और लड़की। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सास ससुर ने कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, क्योंकि ससुर अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हैं। वही बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करते आए हैं। माया की बेटी सौम्या इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी कर रही है और बेटा इस समय इंजीनियरिंग कर रहा है, जबकि गीता का बेटा इस समय डॉक्टरी कर रहा है। उसे डॉक्टर बनाने में सास ससुर के साथ साथ जेठ जेठानी का भी बड़ा योगदान है। यह गीता अच्छे से समझती है और उसने इन बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया। जेठानी से चाहे उसकी तू मैं भले हो गई हो, पर सौम्या को शादी में उसने जो देना है उसमें वह रत्ती भर भी कमी नहीं करेगी। आखिर वह उसकी भी बेटी है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। गीता भी दीपा के साथ मिलकर काम में हाथ बटाने लगी। माया का क्या है, आज नाराज है, कल फिर बोलचाल शुरू हो जाएगी, पर बेटी की शादी दोबारा नहीं आएगी। इसीलिए गीता सब भूलकर उत्साह के साथ काम में लगी है। दीपा भी गीता का साथ पाकर बहुत खुश है, क्योंकि उसके लिए भी यह प्रसंग बहुत बड़ा है। अकेले सब संभालना उसके बस का भी नहीं था। माया को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, पर अपनी झूठी मैट में वह इसे स्वीकार नहीं रही। शादी का दिन भी आ पहुंचा। धूमधाम से बारात का स्वागत हुआ और फेरों का समय भी आ पहुंचा। यहाँ महिलाएं वाटिका कक्ष में इंतजार में बैठी हैं। वहीं पुरुषों के बीच कुछ गर्मा गर्मी हो रही है। गीता सौम्या के साथ है। कुछ देर बाद दीपा घबराई हुई सी कक्ष में आती है। सर्दी के मौसम में भी उसके माथे पर पसीना आराम से देखा जा सकता है। वह लगभग रोआंसी होकर बोली, गीता लगता है शादी नहीं हो पाएगी। गीता, क्यों, क्या हुआ? दीपा ने बताया, लड़के वाले शादी से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है वादे के मुताबिक लड़की वालों की तरफ से शादी में दान दहेज नहीं दिया जा रहा। वह बारात वापस ले जाने की धमकी दे रहे हैं। मौसा मौसी, दीदी और जीजाजी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह कोई बात नहीं सुन रहे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, यह तो एक नंबर के लालची लोग निकले। गीता जल्दी से बाहर पहुंची तो जेठ जेठानी को लड़के वालों के सामने विनती करते हुए देखा। गीता बोली, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? तब लड़के के पिता बोले, शादी में लड़की को गाड़ी, गहने और सामान के साथ साथ फ्लैट देने का वादा किया गया था। अब यह लोग अपनी बात से मुकर रहे हैं, इसीलिए शादी भी नहीं हो सकती। तब जेठानी माया बोली, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? हमने फ्लैट देने का वादा किया है तो उसे ज़रूर पूरा करेंगे, पर कागजी कार्रवाई में कुछ तो समय लगता है। इस समय यह शादी हो जाने दीजिए। 2 महीने बाद फ्लैट की चाबी आपके हाथ में होगी। गीता बोली, अच्छा, तो यह सब हंगामा फ्लैट के लिए है। जब हम लड़के को घर, सामान, कार सब कुछ दे रहे हैं तो क्यों ना लड़के को नए माँ बाप भी गिफ्ट कर दें। गौरव बोला, यह क्या बदतमीज़ी है? आपको इतनी बड़ी होकर भी लड़के वालों से बात करने की तमीज़ नहीं। गीता बोली, किस बात की अकड़ दिखा रहे हो तुम लोग? सब कुछ तो भिखारी की तरह हमसे मांग रहे हो। भिखारी और रिश्तेदारी का फ़र्क अच्छे से जानते हैं हम। दीदी, आज यह लोग फ्लैट मांग रहे हैं, कल को कुछ और मांगेंगे। कब तक आप इनकी मांग पूरी करेंगी? आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा? ऐसे लालची लोगों के साथ हमारी बेटी कैसे खुश रह सकती है? अभी तो शादी नहीं हुई है, हमारे पास समय है। एक बार शादी हो गई तो पछताने के अलावा
कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, जाने दीजिए इन्हें। माया उस पर चिल्लाई, बंद करो अपनी बकवास। मंडप से मेरी बेटी बिन ब्याही नहीं लौटेगी। और वह दहाड़ मारकर रोने लगी। तब तक सौम्या भी वहां आ चुकी थी और सब कुछ देख और सुन चुकी थी। उसने गौरव से पूछा, क्या आप भी जब तक फ्लैट नहीं मिल जाता शादी नहीं करेंगे? गौरव ने सपाट उत्तर दिया, फ्लैट नहीं तो शादी नहीं। सौम्या ने जोरदार चाटा उसे मारा और कहा, अच्छा हुआ जो तुम्हारी असलियत अभी सामने आ गई। उठाओ अपना यह गाजा बाजा और निकलो यहाँ से। अब मैं कहती हूँ, मैं तुमसे किसी कीमत पर शादी नहीं करूँगी। दादा दादी और मम्मी पापा उसे समझाने के लिए आगे आए तो सौम्या बोली, माँ, अगर आज समझौता कर लिया तो पूरी ज़िंदगी समझौता ही करना होगा, मुझे भी और आप लोगों को भी। ऐसे में ना तो कभी मैं खुश रहूँगी और मेरे कारण आप भी हमेशा दुखी रहेंगे। चाची ठीक कहती है, बाद में पछताने से अच्छा है हम अभी सही फैसला करें। ऐसे लालची लोगों के घर मुझे नहीं जाना। गीता जहाँ बेटी के फैसले पर खुश थी, माया उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। अगर उसने उसी समय गीता की बात पर ध्यान दिया होता तो आज यह सब देखने को नहीं मिलता। माफ़ी मांगते हुए वह गीता से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो गीता बोली, दीदी आप चिंता क्यों करती हैं? हम अपनी बेटी की शादी इससे भी अच्छे घर में करेंगे। इन आंसुओं में दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। इधर गीता के भैया भाभी को संतोष हुआ कि अच्छा हुआ उस समय लड़के वालों ने की बेटी को रिजेक्ट किया, नहीं तो शायद आज यह दिन और परिस्थितियां उनके सामने होती। कौन जाने जो हिम्मत सौम्या ने दिखाई है वह उनकी बेटी दिखा पाती भी या नहीं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।